लेक्चर है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका क्लास 10th में भी है और ये क्लास 12th में भी आपको है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट अपने रास्ते से बेंड कर जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन हमको क्या पढ़ना है बच्चे, ग्लास स्लैब से। तो हम लोग एक ग्लास स्लैब कंसीडर करेंगे। कैसा ग्लास स्लैब? रेक्टेंगुलर। तो ग्लास स्लैब का रेक्टेंगुलर टॉप फेस, हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को कंसीडर किया। ये आपका हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये देखिए ABCD इसका नाम रख देते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारा हुआ ABC और D। हमने ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर किया। अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइट इस पे इंसिडेंट किया, कुछ सर्टेन एंगल पे लाइट इंसिडेंट किएगा। यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं बच्चे? नॉर्मल डालते हैं। यहाँ क्या डालते हैं? नॉर्मल। जो हाइपोथेटिकल लाइन होता है, जो क्या होता है बच्चे? हाइपोथेटिकल लाइन होता है ये नॉर्मल। अब आप यहाँ देखिए, इधर कौन सा मीडियम है सर? इधर एयर है। ये आपका ग्लास मीडियम हो गया और ये क्या हो गया वापस से नीचे कैसा मीडियम हो गया? एयर। तो आपको पता है बेसिक टर्म्स, एयर से जब लाइट ग्लास में जाएगा, एयर से जब लाइट ग्लास में जाएगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज़्यादा। इसीलिए कि जैसे ही लाइट ग्लास में जाएगा तो लाइट का स्पीड घट जाएगा। तो लाइट जैसे एयर से ग्लास में जाएगा तो लाइट यहाँ सीधा ना जाके थोड़ा बेंड कर जाएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। लाइट का स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। तो लाइट कैसे घट के इधर बेंड कर जाएगा, यहाँ आपको बेंड करके आ गया। तो ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल I, और ये आपका कहलाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल R। देखिए बच्चे, जब लाइट एयर से ग्लास में गया, एयर को हम लोग दूसरा मीडियम के नाम से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयर मीडियम भी बोलते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो आपका रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो आपका डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट जब आपका एयर से डेंसर में गया तो ये एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इसीलिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण से लाइट सीधा ना जाके मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इसका स्पीड घट जाएगा। अब वापस से बच्चे आप यहाँ पे एक नॉर्मल डालिए। नॉर्मल एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल डालिए। नॉर्मल कैसा लाइन होता है सर? हाइपोथेटिकल लाइन। ये N1 नॉर्मल है और ये आपका कैसा नॉर्मल है? N2। तो अब वापस देखिए, अब लाइट जो हमारा ये लाइट है, ये लाइट रे अब डेंसर में है, वापस से कहाँ जा रहा है? एयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा। इसमें क्या है? कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो लाइट का स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो लाइट इधर ना झुक के थोड़ा दूर चला जाएगा, इससे नॉर्मल से क्या होगा? दूर जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि रेयरर से डेंसर आया। बच्चे कहाँ से कहाँ है एक बार देखिए बढ़िया से, ये रेयरर से बच्चे कहाँ आया? डेंसर में। तो डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो लाइट का रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। अब वापस से लाइट क्या हो रहा है? डेंसर से कहाँ जा रहा है बच्चे? रेयरर बोले तो एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम होता है, इसलिए कि लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल समझिए, एक लाइट के लिए डिस्टर्बेंस है। उसके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड को घटा देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड बढ़ जाएगा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा इसलिए कि स्पीड कम हो गया तो लाइट किधर झुक गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है बच्चे? कम है, ग्लास का ज़्यादा, इसलिए कि ये नॉर्मल से दूर चला गया, स्पीड बढ़ गया। यही हमारा रिफ्रैक्शन है। लाइट देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, अपना पाथ चेंज किया, फिर इस मीडियम से दूसरे में गया, पाथ चेंज किया, ये कहलाया रिफ्रैक्शन। और ये किसके थ्रू रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े? ग्लास स्लैब के थ्रू। यहाँ पे ये एंगल I है, ये एंगल R है, और ये जो फाइनल एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल E। क्या बोलते हैं बच्चे? एंगल E, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं सर इसको? एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और देखिए ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होगा क्योंकि दोनों 90 होगा, तो ये एंगल आपका अल्टरनेट से कितना हो जाएगा सर? ये अल्टरनेट से आपका क्या हो जाएगा? एंगल R। अल्टरनेट से क्या हो जाएगा आपका? एंगल R, एंगल R। दोनों अल्टरनेट एंगल से एंगल R हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए लाइट रे को जाना था सीधा, लाइट रे को जाना था सीधा, लेकिन लाइट रे अब इतना लाइट रे क्या हुआ? मुड़ गया। लाइट रे को जाना किधर था बच्चे? आप ये डॉटेड लाइन देखिए, लाइट रे को जाना किधर था सर? तो लाइट रे जाता तो सीधा सर, लेकिन लाइट रे इतना अपने पाथ से मुड़ गया। तो ये जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग रख दें, ये पॉइंट E और ये पॉइंट F, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है EF, आप इस EF को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। EF को क्या बोलते हैं सर? इस EF को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शॉर्ट में LS भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, लेटरल शिफ्ट क्या हुआ कि लाइट को ऐसे जाना चाहिए लेकिन लाइट ऐसे चला गया, तो लाइट इतना अपने पाथ से डेविएट कर गया, तो जो हमारा इंसिडेंट रे को बढ़ाए, जो हमने इंसिडेंट रे को बढ़ाया, जो हमने किसको बढ़ाया सर? इंसिडेंट रे को बढ़ाया, और ये हमारा जो फाइनल रे है इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं रामू जी? दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा सर? यही आपका कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे सर? लेटरल शिफ्ट क्या होगा? लेटरल शिफ्ट बताइए। तो लेटरल शिफ्ट है हमारा, लेटरल शिफ्ट क्या है बताइए सर? इट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन इंसिडेंट रे, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, इंसिडेंट रे को बढ़ाने पर इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड पार्ट, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड पार्ट एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड पार्ट एंड कौन सा रे बच्चे? इमरजेंट रे। एंड कौन सा रे? इमरजेंट रे। इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका EF है यही आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। उसके बाद ये जो रे है इसका नाम अगर आप रख दें, इस पॉइंट का नाम ABCDEF GH, इसको इधर नीचे बढ़ा दें, इसको पॉइंट को मान लेते हैं I। क्या मान लेते हैं सर? I मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये HG है, HG कौन सा रे कहलाएगा सर? HG कहलाएगा इंसिडेंट रे। HG कौन सा रे कहलाएगा? INCIDENT। HG कौन सा रे कहलाएगा सर? इंसिडेंट रे। HG कौन सा रे कहलाएगा सर? इंसिडेंट रे। और ये जो GE है, GE जो ग्लास के अंदर गया है, तो GE कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे। GE क्या कहलाएगा सर? तो GE कहलाएगा सर रिफ्रैक्टेड रे। GE क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। GE आपका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। और ये लास्ट में EFGHIJ रख दीजिए इसका नाम। तो EJ जो रे है, EJ ये इमरजेंट रे कहलाएगा। EJ जो रे है आपका कौन सा रे कहलाएगा सर? ये EJ कहलाएगा गुरुजी इमरजेंट रे। ये EJ कौन सा रे कहलाएगा? इमरजेंट रे। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंट। और ये एंगल R अल्टरनेट से बराबर हो गया। एक बार वापस से समझिए बच्चे, एक HG लाइट रे इंसिडेंट किया, जब वो रिफ्रैक्ट करेगा ये टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेगा, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रहा है, इसमें स्पीड लाइट का घट जाएगा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। वापस से लाइट डेंसर से जैसे लाइट रेयर में गया तो इस बार स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इमरजेंट कहलाएगा। तो अब देखिए बच्चे, एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या समझना था कि लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लाइट ऐसे सीधा जाता, लेकिन लाइट अपने पाथ से इतना डेविएट कर गया। तो जब हम इंसिडेंट रे को बढ़ाए, किसको बढ़ाए सर? जब अपन इंसिडेंट रे को बढ़ाए और इमरजेंट रे, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हमारा कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। शॉर्ट में LS लिखेंगे, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा आप, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? लेटरल शिफ्ट। इसका जो बच्चे फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, अगर इस ग्लास स्लैब का हमने थिकनेस को T मान लिया, दिस थिकनेस को T मान ले, तो फॉर्मूला होता है थिकनेस इंटू साइन, एंगल में यहाँ पे होगा बच्चे I माइनस R, बट्टे में क्या हो जाएगा सर? बट्टे में cos R। ये हमारा फॉर्मूला है, ये मसाला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। ये मसाला तैयार हो गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है सर?
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है इफ टी इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का थिकनेस कुछ भी होगा, 5 mm, 10 mm, 20 mm, टी मल्टीप्लाइड बाय एंगल में लेंगे साइन आई माइनस आर का डिफरेंस, आई माइनस आर का डिफरेंस बट्टे में क्या लेंगे कॉस आर। तो ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी हम लोग बच्चे अब ये सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हम लोग अभी क्या देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो हमको सर EF निकालना है। क्या निकालना है सर? EF निकालना है। तो EF निकालने के लिए देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जिसको GEF, एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है सर? GEF। आप इसको कंसीडर कर लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को? GEF, राइट एंगल ट्रायंगल GEF। तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे, ये अगर एंगल I है तो ये पूरा एंगल I होगा। अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल क्या होगा बच्चे? I होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये अगर एंगल I है तो ये वाला पूरा एंगल जो आप दिख रहा है ना आपको सर, ये पूरा एंगल क्या होगा सर? I होगा, वर्टिकली अपोजिट से। लेकिन ये छोटू R है, ये इतना दूर क्या है? R है। तो ये वाला जो एंगल हम जिसको मार्क कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? I माइनस आर। ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? I माइनस आर। ये एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस आर। क्या हो जाएगा? I माइनस आर। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। इन देखिए काट के हम फोटो को अलग कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? GFE, GFE। फोटो में देखिए 90 कहाँ पे है सर? 90 F पे है। 90 कहाँ पे है? F पे। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल जैसा है वैसा ही बना लेते हैं। 90 कहाँ पे है? F पे। सर जैसा राइट एंगल ट्रायंगल है वैसा ही बना लेते हैं, ताकि आपको यहाँ 90 है, यहाँ पे क्या है? 90 है। इसका नाम F है। इसका नाम क्या है सर? F है। ये पॉइंट का नाम क्या है सर? E है। और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या है सर? G है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या निकाले हम लोग सर? ये वाला एंगल सर आप निकाले हैं I माइनस आर। क्या निकालें सर? इस एंगल को आप ही निकालें सर I माइनस आर। ये एंगल क्या है? I माइनस आर। तो हमको EF चाहिए बच्चे। क्या चाहिए बच्चे? EF। क्या चाहिए हमको? EF। क्या चाहिए? EF। तो EF निकालने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ट्रिगोनोमेट्री लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं सर? ट्रिगोनोमेट्री लगा लेते हैं। हमको इस EF, तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हम लोग लगा लेते हैं साइन थीटा लगा लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है सर? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो थीटा की जगह हम ये एंगल ले रहे हैं I माइनस आर। साइन एंगल में क्या होगा बच्चे? I माइनस आर। जब I माइनस आर लीजिएगा तो ये साइड किसका काम करेगा? ये साइड आपका बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हमको EF ही चाहिए, EF ही चाहिए, EF ही चाहिए। हमारा EF ही लेटरल शिफ्ट है। अब बट्टे में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है? GE। हाइपोटेनस क्या है? GE। हाइपोटेनस क्या है? GE। यहाँ से देखिए बच्चे, अगर EF का लेंथ आपको निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा जैसे, तो GE मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? साइन I माइनस आर। G बराबर G मल्टीप्लाई साइन I माइनस आर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये हमारा EF हो गया। EF हमारा लेटरल शिफ्ट है। लेकिन अब हमारा काम है GE का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? GE। तो GE निकालने के लिए हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा? GIE। अगेन कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बच्चे? अगेन इन ट्रायंगल कौन सा? GIE। GIE कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? GIE। 90 कहाँ पे है? एंगल I पे 90 है। एंगल I पे 90 है। ये फोटो जैसे का तैसा हम बना देते हैं आपके सामने, जैसा का तैसा फोटो बना देते हैं, जैसा है। तो बताइए ये वर्टेक्स क्या है सर? G है। ये वर्टेक्स क्या है सर? I है। और I पे 90 डिग्री है। और ये हमारा वर्टेक्स क्या नाम है? E। ठीक है बच्चे। और यहाँ जो हमारा GIE में ये एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? R। ये वाला क्या एंगल है? R। तो अब एक बात बताइए, अब आपको लेंथ यहाँ पे किसका चाहिए? GE का लेंथ। किसका लेंथ चाहिए? GE का। एक बताइए GE का लेंथ कितना होगा? GE, तो GE जो है ग्लास स्लैब का थिकनेस ही तो है। इसका मतलब GE आपको कितना दिया हुआ है सवाल वाला? तो GE का वैल्यू दिया हुआ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब T। GE का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चे? थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब T। तो अब आप यहाँ से हमको निकालना है GE, और ये पता है तो cos लगा देते क्योंकि ये बेस हो जाएगा। तो cos r, किसका वैल्यू? cos r। तो cos थीटा क्या होता है सर? तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। जब cos r लेंगे तो ये साइड बेस का काम करेगा। बेस का काम कौन करेगा? GI। GI का वैल्यू थिकनेस T दिया हुआ है। बट हाइपोटेनस क्या है सर? हाइपोटेनस हमारा क्या है? तो हाइपोटेनस हमारा GE है। हाइपोटेनस क्या है सर?
हाइपोटेनस क्या हो गया जी, हमको यहाँ जी का ही वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, तो जी बराबर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा टी बट्टे कॉस आर, टी बट्टे कॉस आर। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया सर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ बोर्ड पे कुछ भी नहीं है सवाल में। अब इस इक्वेशन में हमारा जो EF है, ये जो इक्वेशन है उसमें जो आपका EF है, तो EF तो आपका EF है ही बच्चे, EF तो EF है ही, डायरेक्ट देखिए EF तो EF है ही, बराबर क्या है जी का वैल्यू क्या आया टी बटे कॉस आर, तो जी की जगह क्या लिखेगा टी बटे कॉस एंगल में आर मल्टीप्लाइड बाय क्या साइन आई माइनस आर, एंगल में क्या है साइन आई माइनस आर। तो देखिए आपको यही फॉर्मूला अभी सिखाए थे आपको कि लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा सर, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टी हो गया थिकनेस साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, यही आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। लेटरल शिफ्ट क्या हुआ, इंसिडेंट रे को बढ़ाए और इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए हम लोग प्रूफ कैसे कर लिए, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लिए GEF, यहाँ दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल GEF, उसमें ये एंगल आई माइनस आर हुआ 90 हुआ, हम लोग साइन थीटा लगाए P बाय H, परपेंडिकुलर लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर EF और हाइपोटेनस GE, तो EF बराबर क्या होगा साइन आई माइनस आर इंटू जी। अब हमारा काम है किसका वैल्यू निकालना सर, जी के लिए हम कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ेंगे, GI राइट एंगल ट्रायंगल पकड़े, इसमें ये R था, ये हमारा थिकनेस हो गया ग्लास स्लैब का T, इसमें कॉस लगा दिए तो हमारा ये GE का वैल्यू कितना आ गया टी बाय कॉस आर, यहाँ पे टी बाय कॉस आर रख दिए तो फॉर्मूला क्या निकल गया टी इंटू साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हम लोग देखे लेटरल शिफ्ट को समझे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हमने फॉर्मूला भी डिड्यूस किया लेटरल शिफ्ट का, टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इंटू साइन आई माइनस आर, बट्टे में क्या होगा बच्चे, बट्टे में सर कॉस आर। ये फॉर्मूला आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के क्लास को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।